वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या मैं ऑडिबल हूँ सबको? कि कोई दिक्कत? सुनाई देने में कोई दिक्कत? एकदम मस्त है सर। आप कैसे हैं? मैं बस बढ़िया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब कल का क्वेश्चन हो गया होगा, है ना? कल का क्वेश्चन हो गया होगा। तो कितने लोग का हो गया कल का क्वेश्चन भाई? जरा बताएं तो हमें। यही था ना होमवर्क? क्या ये क्वेश्चन हो गया? कितने लोग का हो गया? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हमारा हो गया है, बहुत बढ़िया। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। बढ़िया। चलिए, तो आज हमें इस क्वेश्चन को करना है, फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में गजब का एक चीज था जिसको बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा। ठीक है। और वो थी केपी की यूनिट। ठीक है। केपी की यूनिट दे रखी है एटीएम। ठीक है। देखिए, हो गया है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है कि केपी की यूनिट है एटीएम में, है ना? अब अगर हम इस रिएक्शन का केपी लिखेंगे, अगर हम इस रिएक्शन का केपी लिखेंगे तो वो कितना आएगा भाई? वो आएगा प्रेशर ऑफ SO3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ O2। यही आएगा कि नहीं आएगा? है ना? यही आएगा ना, इस रिएक्शन का केपी तो यही आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो अगर हम यहाँ पे यूनिट निकालें, इस केपी की यूनिट निकालें। ठीक है। इस केपी की अगर यूनिट निकालें तो वो हो जाएगी एटीएम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एटीएम का स्क्वायर इंटू एटीएम। यही होगा। तो एटीएम का स्क्वायर मिट गया, तो क्या बचा? एटीएम का पावर -1। है ना? ये यूनिट आ रही है इस रिएक्शन की। ठीक। क्लियर? लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या है? एटीएम। ठीक है। यहाँ पे यूनिट क्या है? एटीएम। ठीक। तो ये जो केपी दे रखा है, ठीक है, केपी इज गिवन फॉर उल्टा रिएक्शन। उल्टा रिएक्शन यानी कि 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2। इस रिएक्शन का केपी दे रखा था। कितने लोग को ये समझ में आया? हाँ भाई, जितने लोग कह रहे थे हो गया हो गया हो गया, क्या यही किया था? क्या यही किया? बताएं भाई। क्या ये किया? जल्दी से बताएं। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताया। ठीक है, चलिए।
तो Kp इतना है। आंसर गलत आया है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आंसर सही आए गलत आए वो तो बात की बात है। ठीक है, आंसर तो तब आएगा ना जब आप सॉल्व करेंगे, जब किसी का आंसर ही नहीं आया तो फिर मतलब क्या है। ठीक है, चलिए, तो Kp किसके लिए दिया गया है, हमें इस रिएक्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो मिक्सचर है उसमें पहले से SO3 और O2 का कितना इनिशियल प्रेशर दे रखा है, 1 और 2। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 1 atm था, यहाँ पे पहले से 2 atm था। ठीक है, प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे मोल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसको हीट किया गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एट 800 केल्विन, है ना। तो देखिए, अगर अगर SO3 का, जाहिर सी बात है, जो प्रेशर है वो हमारा मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है, वो हमारा मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके इंडिविजुअल मोल्स पे, है ना। तो जितना मोल जाएगा उतना ही प्रेशर ड्रॉप होगा, है कि नहीं। जितना मोल जाएगा उतना ही प्रेशर ड्रॉप होगा। तो देखिए यहां से कितना ड्रॉप होगा, 2 में से 2 है ना यहाँ पे, तो माइनस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताएं भाई, 2x आ जाएगा कि नहीं। इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो अगर इसका 2 प्रेशर ड्रॉप हुआ तो इसका 2 प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अब इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, यानी कि अगर इसका 2 प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो यहाँ पे 1 प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, तो प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे Kp का फॉर्मूला फिर से लिख देंगे। Kp का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, देखिए SO2 का प्रेशर का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ SO3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 900। इसकी वैल्यू दे रखी है 900। ठीक है, तो अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2x भी निकल जाएगा, 2 प्लस एक्स भी निकल जाएगा, 1 माइनस 2x भी निकल जाएगा। क्लियर है, ठीक। x की वैल्यू आएगी 0.475। ठीक है, और फिर बचा हुआ आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को अब, है ना। बताएं भाई, कोई दिक्कत है इसको, इसमें आप, ठीक है, इजी। ये बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगर आप यूनिट का मान ठीक से नहीं देख रहे हैं या कुछ नहीं है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। सर नहीं आया, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, बताएं भाई, क्या नहीं आया, जल्दी बताएं। सर जो प्लस माइनस किया है रिएक्शन के नीचे, अच्छा, अरे भाई इसका 2 मोल है ना, इसका 2 मोल है, तो इसमें से कितना जाएगा, रिएक्ट कितना होगा, 2, तो 1 माइनस 2x हो गया। तो प्रेशर भी तो उतना ही ड्रॉप होगा ना, जितना मोल है ना उतना ही प्रेशर। ठीक, जितना मोल चला जाएगा उतना ही प्रेशर ड्रॉप करेगा, तो 1 माइनस 2x प्रेशर ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो अगर इसका, इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो अगर इसका x प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो इसका भी x प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे 2x प्रेशर जो है ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पे 2x प्रेशर बन गया। ठीक है, इसका, अब O2 में देखो, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल है, इसका 1 ही मोल है ना, तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके x से इसके अगर 2x लेंगे,
2x इसका ड्रॉप हुआ है तो इसका कितना प्रेशर इंक्रीज होगा, x प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2x किसका आ गया, SO3 का, SO2 का आ गया 2x और O2 का आया है 2 प्लस x, क्योंकि 2 पहले से था। क्वेश्चन में ऑक्सीजन जो है वो 2 ATM पहले से था, ठीक है। फिर उसको वैल्यू पुट कर दिए, काम खत्म, हो गया हमारा काम, ठीक है। चलिए भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम, सर उसके 2 मोल्स हैं तो 2 माइनस 2x क्यों नहीं होगा? अरे भाई एक ही एटीएम दिया है ना, इनिशियल क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। SO3 का एक ही एटीएम प्रेशर है, 1 एटीएम प्रेशर है, ठीक है। चलिए भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम के अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ चले गए, खो गए, चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है। फॉर द रिएक्शन, for the reaction AgCN whole twice minus, ठीक है, is equals to या gives Ag plus 2Cn minus, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius is 4 into 10 to the power minus 19, ठीक है। कैलकुलेट Ag plus concentration, Ag plus concentration in a solution, which has, which was originally 0.1 molar KCN and 0.03 molar AgNO3, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमें रिएक्शन दे रखा है कि AgCN2 होल माइनस जो है इक्विलिब्रियम में है Ag प्लस प्लस 2Cn माइनस। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 4 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। तो हमें बताना है कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी जब किसी सॉल्यूशन में हमने 0.1 मोलर KCN रखा है और 0.03 मोलर AgNO3 रखा है। चलिए बताए भाई। बताए भाई। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। अरे हो गई अटेंडेंस भाई। हाँ, तो कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? बताएं, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया?
किसी को ऐसी कोई दिक्कत जिसको क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो बताएं। देखिए इस रिएक्शन में दो हिस्से हैं, इस रिएक्शन में दो हिस्से हैं। नहीं हो रहा हो तो बताएं। सर नहीं आ रहा, सर नहीं आ रहा। 7.5 इंटू 10⁻−18 मोलर। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें दिया है, देखिए जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें देखिए KCN भी है और AgNO3 भी है ना। KCN और AgNO3 ये दोनों चीजें हैं। इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं पहले, ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, KCN प्लस AgNO3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए क्या, AgCN होल ट्वाइस माइनस, तभी तो इस रिएक्शन का मतलब है कि नहीं, तभी तो इस रिएक्शन का मतलब होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 0.1 मोलर, है ना, और इसका दिया है 0.03। जाहिर सी बात है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, इसका अल्फा अल्फा कुछ नहीं होने वाला, 1 होने वाला है। तो पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, लेकिन पूरा का पूरा कितना रिएक्ट करेगा, जितना होने चाहिए ना। इसके एक मोल को, केसीएन के एक मोल को 1 मोल AgNO3 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया, 0.03। इसका मतलब क्या है कि AgNO3 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये रिएक्शन को रोक देगा, लिमिटिंग रिएजेंट है ये इस रिएक्शन में। तो इसी के बाद प्रोडक्ट बनने वाला है, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा भाई, कितना प्रोडक्ट बनेगा, 0.03 में से जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.03, यही तो होगा। सॉरी इसको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, 2 2 KCl तो इंटू 2, है ना, Ag तो बराबर है ना। चलिए और यहाँ पे कितना होगा, 0.03 माइनस 0.03, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे तो देखिए ये, सॉरी ये 0 क्या होगा, ये तो 0.03 होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा 0 हो गया, है ना, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 0.1 माइनस 0.06, तो ये जाएगा 0.04, ठीक है, ये 0 और ये 0.03, ठीक है। तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई AgCN होल ट्वाइस की, किसकी आ गई, AgCN होल ट्वाइस की, है ना। आई कि नहीं आई, जल्दी से बता भाई। AgCN होल ट्वाइस माइनस, अब इसका इक्विलिब्रियम है किसके साथ, किसके साथ है भाई, Ag प्लस और 2CN माइनस के साथ है ना, यही होगा, बताएं, यही होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब इसका K लिखते हैं, ठीक है, इसका हम लोग K लिखते हैं भाई, K लिखेंगे तो कितना हो, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई AgCN होल ट्वाइस माइनस, यही होगा, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे हमें CN माइनस का भी कंसंट्रेशन प्राप्त करना है, CN माइनस का, ये वाला, ठीक है। तो CN माइनस कहाँ से आ रहा होगा, ठीक, CN माइनस कहाँ से होगा, देखिए KCN जो है, KCN जो है वो अगर एक्वा सॉल्यूशन होगा तो वो K प्लस प्लस CN माइनस में ऑलरेडी जा चुका होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए KCN की कंडीशन कितनी थी, 0.04, तो इसकी भी कितनी होगी, 0.04, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो CN माइनस है वो इतना ज्यादा डिसोसिएट नहीं करेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, कॉमन आयन इफेक्ट, क्या लगा यहाँ पे, कॉमन आयन इफेक्ट, इसकी कंसंट्रेशन को हम हटा देंगे, इसकी कंसंट्रेशन को हम ले लेंगे, तो CN माइनस की कंसंट्रेशन हमें पता चल गई, ठीक है। AgCN माइनस, सॉरी CN होल ट्वाइस की माइनस की कंसंट्रेशन हमें पता है,
के की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। Ag प्लस की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, तो के की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁻19 है मेरे ख्याल से, इज इक्वल्स टू Ag प्लस इंटू 0.04 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई AgCN होल ट्वाइस। ये AgCN होल ट्वाइस का कितना आया था? 0.03, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा? जितना बच्चों ने बताया, 7.5 इंटू 10⁻18 मोलर Ag प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? बताए भाई। इजी था ना? चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पीएच निकालने के बहुत जरूरी है। कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच, ठीक है। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, जो लॉग वाली जो वीडियो थी, वो या तो कल आएगी या तो फिर सैटरडे तक आएगी, ठीक है। कभी भी आ सकती है, इन 2 दिनों में आ जाएगी, ठीक। तो ध्यान बनाए रखें। 0.01 नॉर्मल HCl, ठीक है। और चलिए यही निकालिए पहले, फटाक से निकालिए, कितना होगा। सेकंड लीजिए, 0.01 नॉर्मल H2SO4, ठीक है। और थर्ड ले लीजिए, 0.01 मोलर H3PO3, H3PO4 ले लीजिए। चलिए करिए, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है, कब लगाते हैं, कब क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जल्दी से करो तो बताएं हमें कितना आंसर आया। टू, फर्स्ट का 2, बहुत बढ़िया। फर्स्ट का 2 आ गया, सभी का आ गया होगा।
सेकंड का भी 2, 2,2,1.697, 1 का 2, फर्स्ट का 2। चलिए, मेरे ख्याल से पहला तो सभी को आ गया। सेकंड का 2.301। अच्छा, सेकंड माइनस, अच्छा 0.602। चलिए देखते हैं, देखिए हमारे पास क्या दिया है, 0.1 नॉर्मल HCl फर्स्ट का है ना, यही दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब देखिए इस केस में मोलैरिटी ही आपकी नॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो HCl जो होता है वो क्या देता है, H प्लस प्लस Cl माइनस, यही होगा। तो यहाँ HCl की जो कंसंट्रेशन होगी वही H प्लस की भी कंसंट्रेशन होगी। तो H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी आ गई, 0.01, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब पीएच, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, लॉग 10 जो है 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2, पीएच आ जाएगा आपका 2। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए सेकंड में अगर हम देखें, सेकंड में तो हमें दिया है 0.1 नॉर्मल H2SO4। ठीक है, अब अब अगर ध्यान देखें, ठीक है, 0.1 नॉर्मल H2SO4 है, ठीक, तो H2SO4 की मोलैरिटी कितनी होगी भाई, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू एम, है ना। तो N फैक्टर यहाँ पे 2 है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो, है ना। अब अब H2SO4 को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, H2SO4 सॉरी 0.05, 0.05, ठीक है। H2SO4 gives 2H plus plus SO4 2 minus, मतलब अगर H2SO4 की कंसंट्रेशन 0.05 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.05 इंटू, ठीक है, दैट इज 0.1। कितनी है भाई, 0.1 ही है ना, अच्छा 0.01 लेके चल रहा है, ओहो ओहो हो, तो यहाँ पे भी तो थी, पहले बताना था ना, गलती हो गई, गलती हो गई, है ना। चलिए 0.01 है ना, ये किसकी कंसंट्रेशन आई है, H प्लस की, तो अगेन पीएच कितना आ जाएगा, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो नॉर्मेलिटी के केस में आपको 2 टाइम्स करने 3 टाइम्स करने की जरूरत नहीं होती है, दिक्कत आती है मोलैरिटी के केस में। ठीक है, तो आंसर है थर्ड क्या है हमारा, 0.01 मोलर H3PO4। ठीक है, अब H3PO4 जो है, H3PO4, ठीक है, ये क्या दे रहा है हमें, 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन है, अगर इसकी कंसंट्रेशन है 0.01, है ना, 0.01, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.01 इंटू 3, ठीक है, 0.01 इंटू 3, दैट इज 0.03। ठीक है, यानी कि 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, 3 इंटू 10 पावर माइनस 2। ठीक है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन हो गई 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो पीएच हो गया आपका
माइनस लॉग 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस लॉग 3। ठीक, 2 माइनस लॉग 3। 2 लॉग 3 नहीं आएगा, 2 माइनस लॉग 3 आएगा। ठीक है, क्लियर? तो log 3 की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.6 के अराउंड आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून सर, सॉरी फॉर लेट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रहा है इतना? बताएं भाई, क्या ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक, चलिए, क्वेश्चन अब उल्टा करते हैं, पीएच दे देते हैं, कंसंट्रेशन निकालने को बताते हैं। ठीक है, द pH of an aqueous solution of ammonia is 11.5। ठीक है, find the molarity of the solution। find the molarity of the solution। अब देखिए, अमोनिया क्या है? वीक बेस है, तो इसके लिए क्या चाहिए? Kb और NH4OH is equals to 1.8 into 10 to the power minus 5। 1.8 into 10 power minus 5, ये हमारा Kb की वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें हमें pH दे रखा है, हमसे पूछा है कि मोलैरिटी बताइए सॉल्यूशन की कितनी होगी। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया नहीं है। ठीक है, सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है, इसका मतलब उसमें क्या होगा? NH4OH होगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर आराम से मिलेगा। NH3 का सॉल्यूशन अगर आप एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या बना देता है? NH4OH बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा भाई? NH4OH इज इन इक्विलिब्रियम विथ NH4 प्लस OH माइनस, है ना? यही तो होगा, बोलिए। ठीक है, अब देखिए, कल हमने आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कल नहीं परसों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि अगर हमको दिया है पीएच, अगर हमको दे रखा है pH इज इक्वल्स टू 11.5 है, इसका मतलब क्या दे रखा है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है। समझ रहे हैं? माइनस लॉग H प्लस आयन इज इक्वल्स टू 11.5। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना होगा? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहीं से निकलेगी। ठीक है, वो 11.5 है। ठीक है, चलो, 11.5 है वो। ठीक, इसकी वैल्यू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? ठीक, या इसके लिए थोड़ा सा एंटी लॉग आना चाहिए। ठीक है, तो वो अभी आप लोग को जिनको आता है वो कर लें, जिनको नहीं आता है वो एंटी लॉग ऐसे ही रखें। ठीक है, इस पे बार लगा दें और एंटी लॉग कर लें। ठीक, इस पे बार लगा दें और एंटी लॉग कर लें। ठीक है, तो 11 है ना, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा क्योंकि बार लगेगा, है ना? इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए। देखिए, 11 है तो 10⁻⁻12, और 50 का अगर आप देखेंगे, ठीक है, 0.5 का, तो 0.5 का एंटी लॉग जो होता है
वो तकरीबन आना चाहिए आपका 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, 6.2 या 6.3 ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा जो भी आएगा, जिनको देखना आता हो वो समझ जा रहा है कि कैसे आएगी। ठीक, एंटी लॉग 11.5 की वैल्यू, ये एंटी लॉग 11.5 नहीं, एंटी लॉग 11 बार है वो। ठीक है, 11 बार हो जाएगा, 3.16। हाँ ठीक है, 3.16 इंटू 10⁻12 कितनी आएगी, 3.16 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन है किसकी, H प्लस की, H प्लस की कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप Kb की वैल्यू निकाल सकते हैं। Kb की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये हो जाएगी NH4 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH, यही तो होगी, है ना, बताएं भाई। क्या ये समझ में आया, Kb की वैल्यू है। अब यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन हमें पता चल गई है, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, बताएं भाई। H प्लस इंटू OH माइनस, ये क्या होता है, Kw होता है। Kw कितना होता है, Kw कितना होता है, जल्दी से बताएं। Kw कितना होता है, 10⁻14। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻14 डिवाइडेड बाई 3.16 इंटू 10⁻12। ठीक है, OH माइनस कितना आएगा, 0.003 समथिंग जो भी आएगा, है ना। ऐसे ही कुछ आना चाहिए, 3.16 है, 1 डिवाइडेड बाई 3, 0.003 ऐसे ही कुछ आएगा, क्योंकि 10⁻2 हो जाएगा ना, 10⁻2। ठीक, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 0.003 के आसपास आंसर आना चाहिए इसका, है ना। और मतलब मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप अपना पूरा कैलकुलेट करेंगे। OH माइनस की वैल्यू आ गई, अब यही OH माइनस की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये अगर 0.003 है, तो ये भी कितना होगा, 0.003 ही होगा। और इसमें से कितना निकला होगा, तो 0.003 निकला होगा, लेकिन किस में से निकला होगा, एक्स में से निकला होगा। यही एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, तभी तो मोलारिटी निकलेगी NH4OH की। क्लियर है, कितने लोगों को ये समझ में आया। 0.556, हाँ, ऑलमोस्ट उतना ही आना चाहिए। ऑलमोस्ट उतना ही आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, पीएच दे देगा, बोलेगा निकालो, कंसंट्रेशन निकालो। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए, रिपीट ये कीजिए कि भाई हमें दिया है पीएच किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया का, कितना दिया है, 11.5। हमसे पूछा है मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन ऑफ NH3 की, जो सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है, सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, हाँ। ठीक, तो उसकी मोलारिटी कितनी होगी, तो हमने दिया है पीएच 11.5, इसका मतलब क्या है, माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू दे रखी है 11.5। तो यहाँ पे हम लोग एंटी लॉग निकाले, H प्लस की वैल्यू आई, कितनी आई, 3.16 इंटू 10⁻12। ठीक है, चलिए मान लेते हैं H प्लस की वैल्यू पता चल गई, तो OH माइनस की वैल्यू निकाल ली हमने, किससे, H प्लस इंटू OH माइनस गिव्स KW की वैल्यू होती है 10⁻14, उसे डिवाइड कर दिया H प्लस को, OH माइनस निकल गया 0.003 के आसपास निकला है। अब हमें पता है कि NH4OH गिव्स NH4 प्लस प्लस OH माइनस, OH माइनस हमें पास कितना था, 0.003 था, तो जितना OH माइनस होगा उतना ही NH4 प्लस भी होगा, वो भी 0.003। अब ये किस में से निकला था, NH4 OH में से निकला था तो माइनस होगा कितना, 0.003। और NH4OH पहले कितना था, X था, तो X माइनस 0.003, ये हो जाएगा हमारा कितना, NH4OH की वैल्यू, तो हमें X निकालना था। ठीक है, के बी दे रखा है, के बी की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻5,
Kb का फॉर्मूला लिखा NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4 OH। Kb की वैल्यू रखी, NH4 प्लस की वैल्यू रखी, OH माइनस की वैल्यू रखी, NH4 OH की वैल्यू रखी, हमारा x जो है वो आ गया। क्लियर? चलिए भाई बताएं, समझ में आ गया ना? ठीक है, बताएं भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द आयनाइजेशन कांस्टेंट, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक, ऑफ NH4 प्लस, ऑफ NH4 प्लस इन वाटर is 5.6 into 10 to the power minus 10 at 25 degree Celsius, ठीक है। The rate constant for the reaction, the rate constant for the reaction, for the reaction of NH4 plus and OH minus to form NH3 and H2O at 25 degrees Celsius is 3.4 into 10 to the power 10 liter मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर प्रोटॉन ट्रांसफर, फ्रॉम वाटर टू NH3। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट NH4 प्लस का वाटर के अंदर वो है 5.6 इंटू 10 पावर माइनस 10, ठीक है। चलिए 25 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हमें दे रखा है रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। रिएक्शन क्या है? NH4 प्लस प्लस OH माइनस गिव्स NH3 प्लस H2O। इसका हमें K दे रखा है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। K दैट इज 3.4 इंटू 10 पावर 10 लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू NH3। मतलब वाटर में से H2O में से H प्लस NH3 को जाएगा तो क्या बनाएगा? NH4 प्लस बनाएगा। इस रिएक्शन का हमें रेट पता करना है। चलिए भाई, कैसे होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर आयनाइजेशन कांस्टेंट का क्या मतलब है? गुड क्वेश्चन। अरे भाई आयन है ना, तो आयन किस में आयनाइज होगा? NH4 प्लस जो है वो किस में आयनाइज होगा? किसका इक्विलिब्रियम बनाएगा?
बताएं भाई, जल्दी बताएं। जो NH4+ है, ठीक है। अरे नहीं भाई, नहीं, समझिए, हमें एक चीज का वैल्यू दे रखा है, NH4+ का आयनाइजेशन कांस्टेंट। NH4+ का आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसका मतलब ये कितने आयनाइज होगा, NH3+, H+ में आयनाइज होगा ना, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसकी K की वैल्यू दे रखी है हमें 5.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि NH3, है ना, नहीं, NH4+, NH4+ प्लस OH- गिव्स NH3+ H2O, ठीक है। यही तो दे रखा है ना। इसका K दे रखा है कितना, तो अगर इसका K1 ले लें, इसका K2 ले लें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁻10। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है H2O में से, ठीक है, H2O में से H+ देने की जो रेट है, ठीक है, NH3+ H+, ठीक, किसमें से, H2O में से, तो वो कैसे आएगी, वो हमें निकालना है। ये दो रिएक्शन दे रखे हैं हमें, इन दो रिएक्शंस का दे रखा है। 6.05 इंटू 10⁻⁻5, नहीं, नहीं, सिक्स पॉइंट जीरो सेवन इंटू 10⁻5, बिल्कुल सही। कोई, कैसे आया, वैदेही यादव कैसे आया, द थिंग इज, कैसे आया, देखिए आयनाइजेशन कांस्टेंट तो ये है हमारा, ठीक है, NH4+ जो है आयनाइज हुआ, NH3+H+ बनाया, ठीक है, तो उसका K दे रखा है। दूसरा रिएक्शन का हमें दे रखा है NH4+ प्लस OH-, ठीक है, गिव्स NH3+H2O, ठीक, इसका हमें दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻10, ठीक है, यही है ना। बताए भाई, यही है ना। ठीक है, चलिए, एक काम करते हैं, फिर से लिखते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। NH4+ गिव्स NH3+H+, ठीक है। इसका रेट हमें दे रखा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट वो है 5.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए, H2O किस में डिसोसिएट होता है, H2O जो है H+ देना है उसको, तो वो किस में डिसोसिएट होता है, ये होता है H++ OH- में होता है। इसको K1 ले लेते हैं, इसको K2 ले लेते हैं, इसको हटा दीजिए, अभी इसको अभी रिमेंबर मत रखिए, दिमाग में मत रखिए, ठीक है। K2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 इंटू 10⁻14, होगी कि नहीं होगी, 1 इंटू 10⁻14 ये होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं,
माइनस किया, ठीक है, तो हमारा H प्लस से H प्लस कैंसिल हो जाएगा, NH4 में OH जो है वो जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा NH4 प्लस, है ना, प्लस OH माइनस, ठीक, और ये दे देगा हमें NH3 प्लस H2O। होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो इस रिएक्शन का जो K है, इस रिएक्शन का जो K है वो कितना, वो कितना होगा, K1 बाई K2 होगा, होगा कि नहीं भाई। माइनस किया, ऐड होता है तो मल्टीप्लाई होता है, माइनस किया तो क्या होगा, डिवाइड होगा। इस रिएक्शन का जो K होगा वो K1 बाई K2 हो जाएगा, दैट इज 5.6 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर -14। K की वैल्यू कितनी आ गई, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 4। पहली चीज तो ये आ गई, ठीक है, ये आ गई, है कि नहीं। -4 क्यों होगा भाई, 4 होगा, फोर ना होगा, बोलिए। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या दे रखा है, इस रिएक्शन का K दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.4 इंटू 10 पावर 10, ठीक, वो क्या है, रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट है, ठीक। तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे आप केमिकल काइनेटिक्स की बात है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट K1 स्मॉल K1, ये आ जाएगा आपका स्मॉल K2, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K1 बाई K2, है ना। अब इस केस में K1 कितना हो जाएगा, हमारा आगे जाने वाला जो रिएक्शन है वो किस रेट से चल रहा है, 3.4 इंटू 10 टू द पावर 10 से चल रहा है, ठीक है। पीछे जाने वाला मतलब ये इस तरफ जाने वाला, ठीक है, इस तरफ जाने वाला, उसकी वैल्यू कितनी है, K2 है। हमें तो यही यही तो पता करना है, उल्टा जाने वाला रिएक्शन का रेट कितना है, यही तो पता करना है, ठीक है। और K की वैल्यू हमें दे रखी है, K की वैल्यू हमें मतलब हमने निकाली है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक। तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.4 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 5.6 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। अब इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 6.07 इंटू 10 टू द पावर 5। कितने लोगों को समझ में आया, इसमें मिक्स हो गया है केमिकल काइनेटिक्स भी। इसमें केमिकल काइनेटिक्स जो है वो मिक्स हो गया, समझ में आया। ठीक, हमने जो निकाला है वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाला है, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला है, ठीक। कितना आया वो, 5.6 इंटू 10 पावर 4, ठीक। वो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें दे रखा है 3.4 इंटू 10 पावर 10, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, K2 ले लिया, मतलब कुछ भी स्मॉल K2 ले लिया, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, K से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोले भाई, क्लियर है कि नहीं है। इजी है ना। अब धीमे धीमे आप लोग को आयनिक इक्विलिब्रियम टेढ़ा लगना शुरू हो चुका है, ठीक है। पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, इतना के कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप बदल दीजिए, आप कुछ और ले लीजिए उसको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैलकुलेट पीएच ऑफ अ 10 टू द पावर -5, ठीक, मोलर HCl if 1 ml if 1 ml of it is
diluted to 1000 ml, Kw is equals to 1 into 10 power minus 14। सर थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, टेढ़े ही क्वेश्चन ही आपको हमें समझाने हैं, सीधा सीधा तो आप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमें पीएच पूछा है कि एक 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर HCl है, उसका हमने 1 ml लिया और उसको हमने 1000 ml बना दिया। 1 ml से 1000 ml बना दिया, मतलब उसमें इतना पानी डाल दिया कि वो 1000 ml का सॉल्यूशन बन गया। तो हमसे पूछा है कि पीएच कितनी होगी, पीएच कितनी होगी बताएं तो जरा, बताएं भाई। pH is equals to 11, नहीं, 7, नहीं, 9, नहीं, 6.967 कह सकते हैं, बट थोड़ा सा दूरी है। 9 गलत। देखिए भाई, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर HCl है, ठीक है। इसका मतलब अगर हमने 1 लीटर लिया होता तो उसमें 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स होते, ठीक है। हमने कितना लिया है, यानी कि 1000 ml में 1000 ml में 10 टू द पावर माइनस 5 मोल लिया है HCl का, ठीक है। हमने इसमें से कितना लिया, 1 ml लिया, तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml में अगर हम देखेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, ये ऊपर आएगा कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 8 मोल HCl लिया है हमने, इतना मोल HCl लिया है हमने, ठीक है। 6.98 सही है, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 8 मोल HCl ले लिया हमने, ठीक है। अब 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 दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये है कि इसका हमने इतना मोल ले लिया, अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो कंसंट्रेशन, ये तो मोल है, मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी कितनी आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ये कितनी हो जाएगी, देखिए इतना मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तो 1, क्योंकि भाई 1000 ml है ना, यानी कि 1 लीटर हो गया, तो 1 लीटर वॉल्यूम था, तो कितना आ गया, ये 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर है हमारे पास HCl की कंसंट्रेशन। अब हमें ये पता है कि जितनी HCl की कंसंट्रेशन उतनी ही H प्लस की कंसंट्रेशन, तो H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी आनी चाहिए, ठीक है। H प्लस की कंसंट्रेशन इतनी है, ठीक, तो भाई पीएच क्या हो जाएगा, सीधे सीधे माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितना है, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 8, कितनी आ गई, 8 आ गई, जो कि आंसर गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब देखिए आपने लिया है HCl और उसमें मिलाया है पानी, ठीक है, यही हुआ है ना। अब HCl जो है
उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻7 है। यानी कि इसके अंदर जो H प्लस है उसके उसकी कंसेंट्रेशन है 10⁻8। ठीक है। लेकिन जो पानी है, क्योंकि KW दे रखा है 1 × 10⁻14, तो हमें पता है कि पानी में 10⁻7 H प्लस इससे भी तो आता है। तो अब देखिए ये वैल्यू जो है ज्यादा हो गई, ये वैल्यू कम हो गई। 10⁻8 छोटा है, 10⁻7 बड़ा है कि नहीं? 10⁻7 छोटा है, 10⁻8 बड़ा है। यानी कि जो H प्लस की कंसेंट्रेशन है वो हमारी H2O से आ रही है, ना कि HCl से इतनी आ पा रही है। तो टोटल कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी भाई? 10⁻7 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, -7 हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻1 प्लस 1, दैट इज 1.1 इंटू 10⁻7। एसिड pH कैन नॉट बी मोर देन 7, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो 1.1 इंटू 10⁻7, 1.1 इंटू 10⁻7 ये आया है हमारा H प्लस की कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो यहां से हम जाएंगे पीछे, यानी कि अब हम निकालेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, दैट इज माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻7, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.1। ठीक है, यही होगा। ठीक है, क्लियर है? अब जब लॉग 1.1 की वैल्यू निकालेंगे, 1.1 ही आएगा ना? हाँ ठीक है, तो जब आप log 1.1 की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 0.02 के आसपास। ठीक है, तो 7 माइनस 0.02, तो दैट विल बी 6.98। pH इज 6.98। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा, जब ये वैल्यूज कंपेरेबल हो जाए ना, मतलब 10⁻⁻6 हो जाए H प्लस की कंसेंट्रेशन, या 10⁻⁻7 हो जाए, 10⁻8 हो जाए, 10⁻9 हो जाए, उस केस में आपको H2O से भी जो H प्लस आ रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। 10⁻6 में भी करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको प्रिसाइज आंसर चाहिए तो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें अब? वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन करिए। व्हाट इज द pH? व्हाट इज द pH of a 1 molar solution, of a 1 molar solution, ठीक, of acetic acid, of acetic acid, ठीक, क्वेश्चन मार्क, to what volume, to what volume must 1 liter of this solution, of this solution be diluted, be diluted, so that, so that the pH, pH of the resulting solution, pH of the resulting solution will be twice of the original value। ठीक है, Ka की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि pH क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, बताइए। फिर पूछेगा कि कितना वॉल्यूम 1 लीटर के इस सॉल्यूशन में ऐड करें, ठीक है, कि pH जो है वो हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी ट्वाइस हो जाए। चलिए भाई बताएं।
समझ में आ गया ना क्वेश्चन? चलिए बताएं, आंसर बताएं अब। आंसर बताएं अब। pH 0 आ गया? अरे ऐसे कैसे भाई? 0 थोड़ी ना आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ी ना है। 0.39। कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। वॉल्यूम 244 लीटर। नहीं भाई, बहुत कम है। टू पॉइंट फोर सिक्स नाइन। चलिए देखिए, क्या है, CH3COH है, एसिटिक एसिड मतलब CH3COH। ठीक है, 2.39 नहीं, थोड़ा सा और। तो देखिए CH3COOH, हमें देखिए ए वैल्यू दे रखी है ना, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। भाई वीक एसिड है, ठीक है, इक्विलिब्रियम होगा 2.38 एंड वॉल्यूम इज 244 लीटर। नहीं, CH3COH, अब ये क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इन्हीं दो में टूटेगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इनिशियली 1 लीटर था। ठीक है, सॉरी 1 मोलर था, यानी कि हमने 1 लीटर ही ले रखा है, यानी कि हमने 1 ले रखा है, तो ये कितना होगा, 0 0। इसमें से x गया तो 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। ठीक है, यही तो होगा। के ए की वैल्यू कितनी होगी, CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁵ दे रखी है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, याद रखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4.2 इंटू 10⁻3। ठीक है, दैट इज एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई, तो पीएच निकाल सकते हैं। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन, दैट इज माइनस लॉग 4.2 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आंसर आएगा इसका 2.37। पीएच की वैल्यू आ रही है 2.37, ना कि 38 या 39 या 46, ये सब नहीं आ रहा। ठीक है, ये आ गया हमारा पीएच। ठीक है, 2.78 इंटू 10⁴ लीटर, बिल्कुल सही। ठीक है,
अब नया पीएच क्या होना चाहिए? न्यू पीएच, ये कितना होना चाहिए? 2.37 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4.7 है ना, 4.74। ठीक, न्यू पीएच, क्योंकि हमें क्या करना था? ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल। ये हमारा ओरिजिनल है, इसका ट्वाइस कर दिया तो 4.74। अब नया पीएच हमारा इतना है, ठीक है। तो इतना लाने के लिए, है ना, इतना लाने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए? उतना ही H प्लस भी होना चाहिए, ठीक है। उतना ही H प्लस होना चाहिए ना? बताएं भाई, समझ में आ रहा है? ठीक, अगेन फिर से वही रिएक्शन लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। CH3COH, ये क्या देगा हमें? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। अब देखिए उस केस में 1 मोलर था, लेकिन यहाँ पे हमें मोलैरिटी किसकी नहीं दे रखी है? CH3COH की मोलैरिटी नहीं दे रखी है। तो मोलैरिटी नहीं दे रखी है, तो मान लेते कंसंट्रेशन था कुछ C कंसंट्रेशन है, तो C था, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना जाएगा? C माइनस एक्स जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे x, ठीक है। लेकिन क्या एसिड का कांस्टेंट बदल जाएगा क्या? Ka बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। Ka जो है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। अच्छा, ये 4.74 था, यहाँ से हम pH की वैल्यू से H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बताइए, H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं ना? बोलिए भाई, H प्लस की कंसंट्रेशन बता निकाल सकते हैं ना यहाँ से? pH की वैल्यू हमें पता है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? है ना? तो H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल के बताइए। हमारा 4.74 pH है, तो X की वैल्यू निकल आएगी, निकल आएगी। है कि नहीं? X की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी ना? H प्लस की कंसंट्रेशन अगर आप निकालेंगे तो आप इजीली यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। सर C के टर्म्स में निकाल सकते हैं, C के टर्म्स में नहीं, H प्लस। देखिए pH की वैल्यू हमें 4.74 दे रखी है, H प्लस की वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता करना है। pH की वैल्यू 4.74 है, C के टर्म्स में अभी क्यों निकालेंगे? इसका तो हम लोग Ka लिखेंगे ना, यहाँ से हम लोग Ka लिखेंगे, तो वो अगेन कितना आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स, यही तो होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे ना, तो आएगी 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। 1.8 इंटू 10⁻⁵, तो के ए इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू, एच प्लस मतलब क्या? एक्स की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई सी माइनस एक्स, तो यहाँ से आप सी की वैल्यू निकालेंगे। अब सी की वैल्यू कितनी आएगी? सी की वैल्यू आएगी आपकी 3.6 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। सी की वैल्यू यहाँ से आएगी इतनी, ठीक है। अब सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, ठीक है। ये किससे लिया गया था? पहले वाले से, ठीक है। तो इसका इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पहले वाले का मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो C इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 क्यों? क्योंकि पहले हमने 1 मोलर लिया था और उसका 1 लीटर लिया था, ठीक है। तो C हमारा कितना है? 3.6 इंटू 10⁻⁵ इंटू वॉल्यूम जो कि रिक्वायर्ड है इसको बनाने के लिए, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1, तो V इज इक्वल्स टू 1/3.6 इंटू 10⁻⁵, ठीक। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V की वैल्यू आएगी 2.78, है ना, 2.78 इंटू 10⁻⁴ लीटर, ठीक है। क्लियर? इतना वॉल्यूम लगेगा अगर हमें सिर्फ पीएच को ट्वाइस करना है तो, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलिए भाई, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
थोड़ा सा बफर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? नहीं तो बोलेंगे सर ने बफर तो पढ़ा दिया लेकिन बफर पे क्वेश्चन नहीं कराया, है ना? आप लोग तुरंत बोल देते हैं सर, सर पता नहीं क्या करते हैं, पढ़ाते नहीं है सर, है कि नहीं? देखिए सब लोग यस सर लिख रहे हैं, सही बात बोल रहा हूँ मैं, सीधे बोल देते हैं सर तो पढ़ाते ही नहीं है। सब यस सर लिख रहे हैं। सर अटेंडेंस ले लो? हाँ ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। 0.1 मोल ऑफ सोडियम फॉर्मेट, अटेंडेंस ले लीजिए फटाफट। सोडियम फॉर्मेट was added was added to 1 liter of 0.2 molar solution of formic acid Ka 1.8 into 10 power minus 4, ठीक है? How will the concentration of the acid diminish, assuming the salt to be completely dissociated? चलिए हो गई अटेंडेंस। तो 0.1 मोल ऑफ सोडियम फॉर्मेट जो है वो ऐड किया गया 1 लीटर 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है? तो एक सॉल्ट ऐड किया गया, है ना? और एक उसका एसिड ऐड किया गया, सॉरी। तो के की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब यहाँ पे हमें दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड किस तरह से कम होगी, है ना? अगर हम एज्यूम कर लें कि सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो हमने आपको बताया था वीक एसिड वीक बेस, सॉरी वीक एसिड वीक सॉल्ट, है ना? उसी का सॉल्ट जब मिलाते हैं तो एसिडिक बफर बनता है। इस केस में कैसे करेंगे हम लोग, ये आपको बताना है। सोचिए सोचिए। देखिए हम ही बता देते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर तो टाइम पास कर रहे हैं, है कि नहीं? तुरंत तुरंत उंगली उठाते हैं, अच्छी बात नहीं है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए HCOOH, फॉर्मिक एसिड मतलब HCOH, HCOOH, ठीक है? तो पहले हमने जो हमारा सॉल्ट था वो ऐड नहीं किया था, ठीक है? हमने सिर्फ एसिड ले रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस प्लस HCOO माइनस। तो सबसे पहले लगाते हैं मिहिर सर, ठीक है? मिहिर सर सबसे पहले, अरे सर पता नहीं क्या, क्यों, ठीक है? तो ये उतना आ जाएगा, है ना? अब के ए की अगर हम वैल्यू लिखें, के ए की अगर हम लोग वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा H प्लस इंटू HCOO माइनस डिवाइडेड बाई HCOOH, ठीक है ना? ये हो जाएगा हमारा के ए, ठीक। अब H प्लस की कंसंट्रेशन HCO माइनस की कंसंट्रेशन के बराबर होगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H प्लस का स्क्वायर इंटू HCOOH। लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ, ठीक है? तो H प्लस, अब देखिए H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम लोग लिखें तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, अंडर रूट के ए इंटू HCOH, होगी कि नहीं होगी बताओ भाई? के ए की वैल्यू में दे रखी है कितनी भाई, 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 4, ठीक है? इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCOH कितनी दे रखी है, 0.2, तो 0.2 तो हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, तो इंटू 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा,
तो उसको 10⁻⁶ कर दीजिए, 3.36 कर दीजिए या 4 कर लीजिए, जो भी करना है, ठीक है। तो इतना इसका आंसर आएगा 6 × 10⁻³ H+ की कंसंट्रेशन। H+ की कंसंट्रेशन इतनी है 6 × 10⁻³ ठीक है। अब हमने ऐड कर दिया, क्या क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। तो हमें क्या पता था, pH की जो वैल्यू होती है, ठीक है, याद रखिए pH की वैल्यू जो होती है इस केस में वो क्या होती है, क्या होती है भाई, log Ka है ना, सॉरी pKa प्लस log एसिड, सॉल्ट बाई एसिड होता है ना, यही होता है ना, ठीक है। तो अगर हमें इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में रखना होगा, ठीक है, तो हमने इसमें pH कैसे आया, pKa कैसे आया, माइनस लॉग होता है, तो माइनस लॉग जो हमने बाहर ले लिया, सॉल्व किया, तो ये कितना आ जाएगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, Ka एसिड अपॉन सॉल्ट। कितने लोगों को ये समझ में आया, मैथ है थोड़ी सी, ये प्लस लॉग है ना, और pKa माइनस लॉग होता है, pH जो है माइनस लॉग होता है, तो हमने लॉग ऑल टुगेदर हटाना था, तो हमने क्या कर दिया, लॉग हटा दिया। तो लॉग हटाने के बाद इतना आता है कि नहीं आता है, बताओ, बोलो भाई, आता है कि नहीं आता है इतना, ठीक है। चलिए, तो के ए की वैल्यू है 1.8 × 10⁻⁴ पहले से दे रखी है। एसिड, एसिड की वैल्यू है 0.2 कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 0.1, यही है ना, 0.1 ही है शायद, 0.1 मोल ऑफ सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, इतनी आ गई। अब H+ आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से कितनी आई, क्योंकि हमने जब सॉल्ट ऐड कर दिया तो कंसंट्रेशन कितनी आई, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁴, ठीक है, 3.6 × 10⁻⁴। इसकी वजह से कितना फ्रैक्शन जो है वो डिसोसिएट, सॉरी जो H+ था वो गायब हो गया। देखिए, बिना सॉल्ट के 6 × 10⁻³ था, सॉल्ट ऐड कर दिया तो इतना कंसंट्रेशन हो गया, मतलब H+ जो है वो ढंग से सॉरी H+ जो है वो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, एसिडिटी उसकी कम हो गई है। तो कितनी कम हो गई, तो कम हो गई है 3.6 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻³ ये कितना आ जाएगा, बताओ भाई कितना आ जाएगा, ये 6 टाइम्स है, तो 0.6 इंटू कितना आएगा भाई, 6 है ना, तो 0.6 हो जाएगा, 10⁻⁴ है, और ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻1, तो दैट इज 0.06, इतना टाइम्स हो गया, समझ रहे हो, इतना टाइम्स हो गया, क्लियर है, इसीलिए इसको बोलते हैं बफर। देखो एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गई, मतलब उसमें अगर हमने एसिड डाला होता, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि उसका पीएच जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, बोलिए भाई। तो इस तरह से हम लोग बफर के क्वेश्चन करते हैं, बहुत से क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत है भाई, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग करते हैं ख़त्म इसको, बाकी आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछते रहिए, ठीक है। और अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाएं, बताएं भाई, कौन सा पढ़ाना था, थर्मो, थर्मोडायनेमिक्स, कौन सा पढ़ाएं बताएं भाई, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएं, सॉलिड स्टेट पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं आप लोग को, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएं ना, ठीक। तो कल हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ठीक है, सॉलिड स्टेट, अरे गजब, ये दिव्यांश शर्मा जी हमको बहुत पसंद है, इनको पढ़ना है सॉलिड स्टेट, ठीक है। चलिए फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं कल, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके न्यूमेरिकल, और फिर करेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं हम लोग कल, और आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और जो बची हुई चीज़ है आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, किया है कि नहीं किया? लाइक तो करते नहीं आप लोग, चलिए वो तो अच्छी बात है ना? और शेयर तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्यों? सही कहा ना हमने? शेयर तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बाकी लोगों से सब्सक्राइब भी नहीं करवाते, है ना? चलिए अच्छी बात है, करवा दीजिए जितना हो सके उतना ज़्यादा, है कि नहीं? और इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।